इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ा तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कि मेजर शिफ्ट इन कंजम्पशन बास्केट वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं कि अभी $35,000 के अबव में सिर्फ 2% पॉपुलेशन है जो आपको लग रहा है 7% पहुंच जाएगी, और बिलो 5,000 जो 38% पॉपुलेशन है वो आपके हिसाब से सिर्फ 13% रह जाएगी। अगर ये हो गया तब तो हम बहुत ही जबरदस्त एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी में आ जाएंगे। आप ये दिस इज लाइक हिटिंग द नेल ऑन द हेड, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा इनकम पिरामिड ऐसा है। हाँ। ओके, अब वो धीमे धीमे ऐसा हो रहा है। हाँ। आप प्रतिशत में बात करो लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करनी चाहिए। हाँ। तो आज के दिन में हाँ। ये जो $35,000 की इनकम कैटेगरी है, जो दुनिया के स्तर पे जिसको हम कहते हैं रिच हाउस होल्ड, रईस लोग, हाँ, उनकी जो संख्या है वो कुल मिला के 50 लाख है। वो 50 लाख ओके, दुनिया में नहीं इंडिया में। ओके। हाँ। अब वो 10 साल के अंदर 2.5 करोड़ हो जाएंगे, तो 2 करोड़ लोग घर जाएंगे। 2 करोड़ लोग नहीं, 2 करोड़ घर 10 करोड़ लोग, ओके, करीबन 9 करोड़ लोग आएंगे। हाँ, हाँ। अब ये देखो आप, कोई भी देश में अगले 10 साल में 2 करोड़ लोग रिच नहीं हो रहे। हाँ। ये एब्सोल्यूट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 मिलियन नंबर है। ये सब लोग स्मार्टफोन खरीदने, मतलब नॉट जो अपने निचले स्तर के स्मार्टफोन नहीं, सबसे महंगे वाले स्मार्टफोन करने वाले, ये लग्जरी बैग्स खरीदने वाले हैं, ये लग्जरी कार्स खरीदने वाले। तो ये सब जो कंपनियां हैं जो इंडिया के बाहर है, आज भारत के बाहर है, वो सब आ रहे हैं क्योंकि ये 2 करोड़ की उनकी जो मार्केट है वो कहीं और नहीं मिल रही है। बिल्कुल। ओके, अब दूसरी बात जो आपने कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो नीचे का है, आज नीचे का जो इनकम पिरामिड है वो इतना बड़ा है। बहुत लोग इंडिया में, बहुत लोग गरीब है। ओके, जिनको दिन के खाने के वांदे हैं। अब उनके लिए क्या हुआ है कि सरकार ने जो आधार का जो प्रोग्राम लॉन्च किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो किया, उससे बहुत अंतर पड़ गया है। मेरा तो मानना है कि ये सबसे बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि पहले भी हम सब्सिडी करते थे लेकिन वो सब्सिडी कहाँ गायब हो जाती थी पता नहीं चलता था। मिडिल मैन था, करप्शन था, और हम लोग लेजर में साइन लेते थे गरीब लोग का, लेकिन उनको हम 100 रुपया देना चाहते थे लेकिन उनको सिर्फ 10 रुपया मिलता था, 90 रुपया गायब हो जाता था। तो जिनको हम पैसा पहुंचाने चाहते थे उनके पास पैसा पहुंचता ही नहीं था। मैंने एक हिसाब लगाया था कि 1985 से लेकर 2015 तक इस देश ने $500 बिलियन, मतलब $500 ट्रिलियन का सब्सिडी का एक्सपेंडिचर किया था। ओके, आपको कहीं नहीं दिखेगा, गायब हो गया। ओके, अब लास्ट 8 सालों में ये जो आधार और डीबीटी के कारण जिनको हम पैसा पहुंचाना चाहते हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने पहले तो आधार एक्सेलरेट करवाया, ओके, फिर उसके बाद सब बैंकों को बुला के बोला आप जनधन अकाउंट्स खोलो, और ये जब सब तैयारी हो गई उसको 2 साल लगे, उसके बाद ये डीबीटी आ गया। अब डीबीटी में और एक चीज़ हुई है कि सिर्फ कैश का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अब हम QR कोड्स भेज रहे हैं। क्योंकि सरकार को पता है कि अब अगर आपने किसी के अकाउंट में कैश भेजा तो वो कैश किस तरह से इस्तेमाल होगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। अब आपको उनकी बच्ची को स्कूल भेजना है, ओके, आप फीस भेज रहे हो, वो कहीं और इस्तेमाल हो जाएगी। ओके, तो अब QR कोड भेजे जाते हैं, जो QR कोड सिर्फ स्कूल में फी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब हो गई गारंटी कि बच्ची स्कूल टारगेटेड है वो वहीं पे जा रहा है। बहुत बड़ा ये जो है ना, कोविड में इसका बहुत फायदा हो गया, क्योंकि कोविड में US ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने उनके लोगों के बैंक के खाते में पैसे डाल दिए। हर एक महीने $800 का ट्रांसफ़र हो रहा था। ये जहाँ कहाँ खर्च हुआ उनको पता नहीं चला। अभी इसके कारण महंगाई का दर बढ़ गया। हमने क्या किया, हमने खाना भेजा, फूड ग्रेन्स भेजे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गरीबों को हुआ वो ये था कि उनकी नौकरियां चली गई, उनको खाने के प्रॉब्लम्स हो गए। तो हमने फूड ग्रेन्स भेजे, इन्फ्लेशन नहीं आया, इसलिए इंडिया में वो महंगाई का दर आया ही नहीं जो बाकी देशों में आया। तो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट भी कम बढ़े। अब RBI का मेरे हिसाब से तो साइकिल ख़त्म हो गया है, लेकिन उनको उतना नहीं बढ़ाना पड़ा जितना फेड को। हाँ, और अभी भी फेड का पता नहीं है कि रेट साइकिल ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन चल रहा है वो। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये एक और आपकी रिपोर्ट में मेंशन है एक्चुअली कि जो एक पैटर्न था, जो कोरिलेशन था बिटवीन इंडियन रेट्स और फेड रेट्स, वो ख़त्म हुआ है। तो मतलब क्या
रिदम ये एक बेसिक प्रीमाइस हो सकता है कि यहाँ से फेड को और बढ़ाना पड़े और आरबीआई कट करना शुरू कर दे, पॉसिबिलिटी है इसकी? सो हमारा ये मानना नहीं है कि फेड बढ़ाएगी, लेकिन बाजार में अभी भी डिबेट है अमेरिका में। लेकिन ये जो आपने बात कही है ना, वो अगर आप देखोगे पिछले 30 सालों में जो भी समय में यूएस रिसेशन हुआ है वो हमारे यहाँ बेयर मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। इंडिया की ग्रोथ साइकिल के साथ उतना कोरिलेशन नहीं है अपने शेयर बाजार का जितना यूएस की ग्रोथ साइकिल के साथ ऐसा है। क्या? क्योंकि एक तो पहले हम लोग वहाँ के कैपिटल मार्केट के फ्लोस पे डिपेंडेंट थे। दूसरा कि हम लोग की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर रही थी। तो इसको हम इकोनॉमिक्स में मैक्रो स्टेबिलिटी कहते हैं। ये पूरा मैक्रो स्टेबिलिटी का बदलाव आया है। तो हम लोग अभी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मैक्रो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी पॉलिसी हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस पे आधार है, ना कि जो यूएस में हो रहा है, क्योंकि हमें वो कैपिटल मार्केट फ्लोस के साथ अब कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ा है। तो उसके कारण ये जो कोरिलेशन है इंडिया के बाज़ार का और यूएस की ग्रोथ साइकिल का, वो मेरे हिसाब से टूट गया है। बहुत